Do you know there are 15 kinds of noun? Hello students, welcome to my channel Fun with English. I myself Ramakant Mishra, the teacher of English. जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया हुआ है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे और ये आप जानकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, जरूर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि 15 काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में सर कह रहे हैं। तो हम लोग केवल ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नहीं पढ़ पाएंगे बल्कि फंक्शनल के अनुसार भी पढ़ पाएंगे कि कैसे फंक्शन करता है, कौन कौन से तरह के नाउन होते हैं फंक्शन के आधार पे, उसके अनुसार भी हम पढ़ पाएंगे। तो चले अब हम नाउन पढ़ें और आनंद उठाएं और ज्ञानवर्धन करें। लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन। तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बचपन से ही हमें सिखलाया जा रहा है और केवल उसके शब्दों को बताया जाता है कि ये जो है से वाटर है तो ये मटेरियल नाउन हो गया, सिल्वर है मटेरियल नाउन हो गया, राम है प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम ट्रेडिशनल ग्रामर से हट करके भी पढ़ेंगे क्योंकि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं केवल ट्रेडिशन के आधार पर नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो कमिंग एग्जामिनेशंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं, उसमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फंक्शन के आधार पर भी हम जान पाएंगे। तो पहले हम जान लें कि कितने नाउन्स के काइंड हैं और उनके नाम आप पहले जान लें, तब इसके बाद ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 जो होते हैं नाउन्स उनके बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन के आधार पर जितने हैं अन्य ग्रामर से जो संकलित किया हुआ जो भी चीज़ है वो आप पढ़ पाएंगे। तो आप कहीं इधर उधर नहीं जाएं बल्कि वीडियो से आप बने रहें। ठीक, तो अब हम चलें देखें काइंड्स ऑफ नाउन को। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। According to traditional grammar, we have to read about 5 kinds of nouns. But countable noun, uncountable noun, concrete noun, singular noun, irregular plural noun, irregular plural noun, compound noun, infinitive noun, gerund noun एंड पजेसिव नाउन। अब मान लिया जाए कि आपकी परीक्षा होगी और परीक्षा में पूछ दिया जाए कि कंपाउंड नाउन इसमें से कौन सा है। कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ में से एक सिलेक्ट करके दिया हुआ है कि इसमें से कौन जो है कंपाउंड नाउन है, आप जो है से चुने। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जब आप कंपाउंड नाउन के बारे में जानते ही नहीं हैं तो कैसे आप जवाब दे पाएंगे। इसी तरह से आपको जीरन नाउन के बारे में पूछा जाए तो आप तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए मैं इस महत्व को समझते हुए आप लोगों के सामने परोसना चाहता हूं जिससे आप अच्छी तरह से फेस करें, आप अपना एग्जामिनेशन अच्छी तरह से दे सकें। तो पहले हम ट्रेडिशनल के अनुसार 5 के बारे में पढ़ पाएंगे। प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो अब हम चलते हैं और ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 5 काइंड्स पहले पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब हम काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन जानने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नाउन का क्या रोल होता है वाक्य में। तो पहला रोल है वो कि वो सब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। वही रोल जो है प्रोनाउन का भी होता है, सब्जेक्ट का भी काम करना और ऑब्जेक्ट का भी काम करना। एक फंक्शन हुआ, उसका कार्य हुआ कि नाउन का काम सब्जेक्ट के रूप में आना वाक्य में और ऑब्जेक्ट के रूप में आना, तथा प्रोनाउन का भी वही फंक्शन होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो देखें, पहले प्रॉपर नाउन की चर्चा करते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। तो द वर्ड विच shows the name of particular person, place, animal or thing is called as a proper noun. proper noun कहते हैं किसे? कि वैसे शब्द जो किसी खास व्यक्ति, स्थान, एनिमल और थिंग के नाम को बताता हो। उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब यहां केवल आदमी से नहीं हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम बोले। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक बिल्ली है और बिल्ली का नाम मैंने लूसी रख दिया, तो बिल्ली कॉमन नाउन है, कैट इज द कॉमन नाउन, बट द नेम ऑफ लूसी ऑफ दैट कैट इज प्रॉपर नाउन। तो जिससे खास बिल्ली का, खास कुत्ता का, खास व्यक्ति का, खास रोड का, खास किसी जगह का, खास किसी स्कूल का नाम रहे तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ध्यान देंगे, क्योंकि बचपन से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। अब देखें, जैक इज माई फ्रेंड। जैक यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये प्रॉपर नाउन है, वह किसी लड़का का नाम है। फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन ये फ्रेंड जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन की एक और विशेषता है कि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज will be written in capital letter. The first letter must be in capital. जो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे किसी का नाम देखिए, अब जैसे जैक है, जैक का नाम जे कैपिटल से है। कोलकाता है तो कोलकाता का के कैपिटल है। मोती है तो मोती का एम कैपिटल है। और जेरी नाम है तो जेरी भी कैपिटल है। तो एक और हम नियम जाने कि प्रॉपर नाउन हमेशा
कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कॉमन नाउन। तो अब हम चलें, पढ़ते हैं कॉमन नाउन की डिफिनीशन। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन refers to the name given to persons, animals, places or things of the same kind or class। कॉमन नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन नाउन किसे कहा जाता है? कॉमन नाउन वैसे नाम को रिफर करता है जो व्यक्ति, जानवर, प्लेस और थिंग्स के क्लास को बताता है। किसी खास का नहीं, बल्कि वो क्लास का बताता है, उस तरह की चीज को बताता है, सेम काइंड और क्लास के थिंग को बताता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन यहां मरणशील प्राणी है। मैन पूरे मानव जाति का बोध करा रहा है। द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। लड़का किसी खास लड़के की बात नहीं हो रही है, उसका नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड, यहाँ काउ और फील्ड कोई खास फील्ड या कोई खास काउ का नाम नहीं है। यदि वही रहता, लाली नाम रहता गाय का, तो प्रॉपर नाउन हो जाता, या कोई और नाम दिया हुआ रहता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता। फील्ड का नाम कोई रहता तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता। तो इससे हम खास स्थान या व्यक्ति का नाम नहीं बोध करवा सकते। आगे है राकेश गोज टू स्कूल। यहाँ स्कूल खास जगह का नाम नहीं है, वही रहता सेंट जेवियर स्कूल, सेंट माइकल स्कूल या किसी अन्य स्कूल के बारे में इस तरह के रहता तो पार्टिकुलर हो जाता। इसलिए एक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, बुक यहाँ कॉमन नाउन है, न कि प्रॉपर नाउन। तो जितने भी चीज हैं, बुक, चेयर, पेंसिल, टेम्पल, ये सभी जो है कॉमन नाउन्स हैं। तो हम लोग अब समझ गए होंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की ओर। तो अब हम मटेरियल नाउन की डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। Material noun. The definition of material noun. A material noun is the name of matter or substance of which things are made of. Material noun उस वस्तु को कहते हैं जिससे जो कोई वस्तु निर्मित हो, बना हो, चाहे वो धातु हो या कोई भी सामान से वो निर्मित हो, उस वस्तु को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है। दिस इज द क्वालिटी, यह गुण है उसमें कि मापा या तौला जा सकता है, उसे गिना नहीं जा सकता है।
यानी ये अनकाउंटेबल होते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते, इसका एक गुण है। तो अब एग्जाम्पल में देखेंगे, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस किस चीज का बना हुआ है? तो गोल्ड का बना हुआ है। गोल्ड यहां मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट, शी हैज परचेज्ड अ ग्लास ऑफ सिल्वर। उसने एक ग्लास खरीदी है, किस चीज का? तो सिल्वर का बना हुआ, यानी वह सिल्वर का एक ग्लास खरीदी है। He got his furniture made of wood. उसने एक फर्नीचर खरीदा है जो लकड़ी की बनी हुई है। तो वुड यहाँ मटेरियल नाउन हुआ, सिल्वर इसमें मटेरियल नाउन तथा गोल्ड इसमें मटेरियल नाउन, यानी वैसी वस्तु जिससे कोई चीज का निर्माण हो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Let's start now. The definition of collective noun. A collective noun is the name of a group of persons or things taken together and spoken of as a whole, as unit. Collective noun वैसे नाम को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन हम डिफरेंट नाउन्स के साथ डिफरेंट तरह से हम प्रयोग करते हैं। किसके साथ हमें कलेक्टिव नाउन कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए हमें उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम एक चार्ट आप लोगों को तैयार करवाएंगे कि किसके साथ हम कौन सा कलेक्टिव नाउन प्रयोग करते हैं। अभी हम फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें, अ फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स ऑफ इट्स टाइम इन पास्चर। गीज के फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक मीन्स झुंड या दल या समूह, स्पेंड्स ऑफ इट्स टाइम अपने समय गुजारते हैं, इन पास्चर घास के मैदान में। तो यहां फ्लॉक, गीज के झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं। इसी तरह से सीप के झुंड को भी हम फ्लॉक कहते हैं। आगे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हियर। खिलाड़ियों के समूह, जिसको हम टीम कहते हैं, सबके समूह को हम टीम नहीं कह सकते।
जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बतलाया था कि बहुत लोग कुछ गलती कर बैठते हैं। किसके साथ टीम होना चाहिए, किसके साथ गैंग होना चाहिए, किसके साथ क्लास होना चाहिए। तो इसकी हम अच्छी जानकारी लेने के लिए हम चार्ट पर ध्यान देंगे। तो आगे हम देखते हैं। A band of musicians has been called in. म्यूजिशियंस के दल को बुलाया गया है। तो म्यूजिशियंस के दल को हम बैंड बोलते हैं। खिलाड़ियों के दल को हम बैंड नहीं बोल सकते। जब भी बोलेंगे तो टीम बोलेंगे। विद्यार्थियों के समूह को क्लास या स्कूल बोलेंगे। तो अब हम इसके चार्ट पर ध्यान देंगे। तो अब हम चलें इसके चार्ट देखने। तो अब हम चले कलेक्टिव नाउन्स का कुछ उदाहरण देखेंगे। A herd of buffalo, cows, cattle, curlews, deer, elephants, antelopes. A herd of or tribe or trip of goats. A swarm of flies. A colony or an army of ants. A band of gorillas. A flock or gaggle or a skim of geese. A brood of hens. A team or pair or harass of horses. तो अब हम देखेंगे कि किस जानवर के साथ या किस इंसेक्ट्स के साथ या वर्ड के साथ जब झुंड का बोध होता है या कलेक्टिव नाउन का बोध होता है तो उनके साथ हम किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। आपने कुछ देखा, विचित्रता भी देखी है इसमें कि ए हर्ड ऑफ बफेलो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ बफेलो लिखा हुआ है, ये प्लूरल में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन बफेलो का प्लूरल बफेलो भी होता है और बफेलोज भी होता है। तो यहाँ बफेलो दिया गया है, ये भी करेक्ट है। आप एस भी लगा सकते हैं और एस भी लगा सकते हैं, ये दोनों चलता है इसमें। अब आगे है कैटल के साथ एस हम नहीं लगाएंगे, प्लूरल कैटल का कैटल ही होता है। डियर का प्लूरल डियर ही होता है, इसलिए। और एंटीलॉप्स का एंटीलॉप भी होता है और एंटीलॉप्स भी होता है। तो ए हर्ड का प्रयोग हम करते हैं इन लोगों के साथ। इस तरह से ए हर्ड ऑफ और ट्राइब और ट्रिप ऑफ गोट्स, बकरों के समूह के लिए हर्ड का भी प्रयोग करते हैं या ट्राइब का भी प्रयोग करते हैं या ट्रिप का। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि एक कॉलोनी और एन आर्मी ऑफ एंट्स, जबकि सोल्जर्स के समूह को हम आर्मी बोलते हैं, लेकिन एंट्स के समूह को भी हम आर्मी बोलते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किस जगह कलेक्टिव नाउन का प्रयोग उचित हो रहा है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ए बैंड ऑफ गोरिल्लास। तो मैंने एक और उदाहरण
दिखवाया था ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो बैंड का प्रयोग हम गोरिल्ला के साथ भी करते हैं, ग्रुप ऑफ गोरिल्ला के साथ भी करते हैं, केवल म्यूजिशियंस के साथ ही नहीं। तो ये हमें ध्यान देना होगा। अ फ्लॉक और गैगल और स्कीम ऑफ गीज, गीज के समूह को हम फ्लॉक भी कहते हैं, गैगल भी कहते हैं और स्किन भी बोलते हैं। अ ब्रूड ऑफ हेन्स, मुर्गियों के समूह को ब्रूड बोलते हैं। अ टीम पेयर हैरोस ऑफ हॉर्सेस, मैंने बताया था आपको कि खिलाड़ियों के समूह को, प्लेयर्स के समूह को टीम कहा जाता है, लेकिन हॉर्स के समूह को भी हम टीम कहते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि सोच समझ करके हमें कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करना है। भाषा एक सागर होता है और हम उससे गागर भर सकते हैं, पूरे सागर को हम पी नहीं सकते। लेकिन यदि हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है तो अपनी लैंग्वेज को इनलार्ज करना होगा। फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू इनलार्ज योर वोकेबुलरी, वोकेबुलरी को आपको बढ़ाना होगा, तभी हम competitive examinations ब्रेक कर सकते हैं। We should consult with several English grammars also। अब हम आगे वाले वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, तो आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।